गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बोथ स्टडी और मेरा नाम है अमन सिंह। तो दोस्तों आज अपन लोग बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। भारत में अधिकतर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं। अधिकतर नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है जो उल्टी दिशा में बहती है। उल्टी दिशा में बहने वाली इस नदी का नाम नर्मदा है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। यह नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की मुख्य नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक के शिखर से ही निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी से होता है। अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौलीगंगा, विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। धौलीगंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है। फिर नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी का कर्णगंगा तथा पिंडार नदी से मिलती है। ऋषिकेश के पास रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा धारा भागीरथी से मिलती है और यहीं से बनती है गंगा। दोस्तों गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग से होते हुए यूपी में बिजनौर से प्रवेश करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। देश को मिली एक नई सुंदरता की परी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुनी गई हैं। 2022 की विनर रही सिनी सेट्टी ने इनको ताज पहनाया। दिल्ली की सेरापुंज फर्स्ट रनर अप रहीं तथा मणिपुर की तनुआउजम सेंटेरा लुवांग सेकंड रनर अप रही हैं। नंदिनी मात्र 19 साल की हैं, जो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान रह चुकी हैं। 2022 में यह ताज सिनी सेट्टी को मिला था, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। पहली बार यह ताज 1966 में रीता फारिया को दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल में पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से तिरुवनंतपुरम कासरगोड रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन केरल के कुल 11 जिलों को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। अब तक कुल भारत में 15 वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू की जा चुकी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा चलेगी। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, नई दिल्ली से औंदरा तक, नागपुर जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन तक, सोलापुर से मुंबई तक, मैसूर से चेन्नई तक, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तक, सिडनी से मुंबई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 के 49वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां पर जापान के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोदी जी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उपस्थित प्रवासी भारतीयों ने मोदी जी का स्वागत किया तथा हिंदुस्तान के नारे लगाए। दोस्तों जापान G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। G7 में 7 देश आते हैं: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जापान एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश द्वीप है। दोस्तों माउंट फ्यूजी जापान का सर्वोच्च बिंदु तथा ज्वालामुखी पर्वत है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा तथा राजधानी टोक्यो है। सम्राट की बात करें तो नारुहितो हैं। विधानमंडल है, राष्ट्रीय डाइट। दोस्तों जापानी मुद्रा को येन कहते हैं और सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि क्वाड किन किन देशों से मिलकर बना है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में बनने जा रहा है। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। यह डिजिटल पार्क 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार होगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने केरल में पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत की। यह वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी, जिसमें 1136 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात करते हैं दोस्तों केरल के सीएम की, तो पिनरई विजयन वर्तमान में केरल के 12वें नंबर के सीएम हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। बात करते हैं केरल के डांस की, तो कथकली यहाँ का क्लासिकल डांस है। दो इंडिया के टॉप 10 ऐसे सीईओ के बारे में जिन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ हैं, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं, अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं,
जयश्री युलाल आर्टिस्ट नेटवर्क के सीईओ हैं। सलील पारेख इन्फोसिस के सीईओ हैं। इंदिरा नुई पेप्सिको के सीईओ हैं। राजीव सूरी नोकिया के सीईओ हैं। एंड संजीव बजाज जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजाज कंपनी के। दुनिया का वो अजब देश जहां नहीं है एक भी नदी। नदियां जो पानी का एक बड़ा स्रोत हैं, लेकिन दुनिया में दर्जनों ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब दुनिया के संपन्न देशों में एक है, लेकिन 8,30,000 वर्ग मील में फैले इस देश में एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब में तापमान बढ़ने के साथ बारिश भी कम होने लगती है। इस देश में पानी की आपूर्ति के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पानी का खर्च बढ़ने और बारिश कम होने के साथ भूमिगत जल देश के लिए पर्याप्त नहीं है। सऊदी अरब पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए समुद्र का इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब दो तरफ से समुद्र से घिरा है। एक देश के पश्चिम में लाल सागर और पूरब में फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन प्रक्रिया के द्वारा पीने लायक बनाता है। डिसैलिनेशन प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए पीने लायक पानी पर ही सऊदी अरब की आबादी निर्भर करती है। आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से पशु उपचार पशुपालक के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना में प्रदेश 5 करोड़ 20 लाख पशु संख्या के दृष्टिगत यानी कि 1 लाख पशु संख्या के सापेक्ष एक वाहन तथा कुल 520 वाहन संचालित किए गए हैं। पैकेटवार आवंटित वाहनों में से 50% वाहन पूर्व निर्धारित रूट पर संचालित होंगे तथा 50% वाहन आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस योजना के संचालन होने से पशु स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक कॉल सेंटर पर कॉल कर सकेगा तथा पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा विश्लेषण किया जाएगा कि बीमारी की गंभीरता और आकस्मिकता के संचालन पशु चिकित्सा इकाई वाहन को भेजा जाएगा तथा यह सेवा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तथा इमरजेंसी होने पर प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक ही रहेगी।